श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भक्तों, आज का यह उपाय बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आज दिनांक 29 दिसंबर को शुक्रवार के दिन और कल 30 दिसंबर को शनिवार के दिन, इस दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है और इन दोनों ही दिन में आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आज के पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय है, मात्र आपको हरी इलायची से करना है। यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको 11 चावल के दानों से करना है, जो आपकी धन संपदा की वृद्धि करेगा। तीसरा जो उपाय है, मात्र एक कमल गट्टे को इस पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार से अर्पित कर देना है, आपके जीवन में धन की कभी भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और चौथा जो उपाय है, मात्र लाल बाती का दीपक इस जगह रख आना, जन्म जन्मांतर तक आपके जीवन में गरीबी नहीं आएगी। देखिए, सभी नक्षत्रों में से आप सभी को पता है 27 नक्षत्र होते हैं और सबसे शुभ नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। और यह पुष्य नक्षत्र विशेषकर शुक्रवार के दिन आया है, साल के अंतिम दिनों में आया है। यह पुष्य नक्षत्र शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह आपके जीवन में धन में वृद्धि करने वाला है, मंगल करता है, सुख करता है और आनंद करता है। और इसलिए यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ है। पुष्य नक्षत्र को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से पोषण करने वाला माना जाता है। आज के जो यह सभी उपाय है, पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर समझ करके बताया जा रहा है। भक्तों, आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहले हम पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। पुष्य नक्षत्र का समय 29 दिसंबर को सुबह 1:04 से प्रारंभ होगा और 30 दिसंबर को सुबह 3:09 पर इसका समापन होगा। देखिए, पहला उपाय विशेषकर आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपदा की वृद्धि करने वाला है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची आपको साबुत लेनी है, वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको स्टील का पात्र यानी कि एक स्टील का लोटा लेना है। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध भी मिलाना है और इसी के साथ आपको एक तांबे का पात्र लेना है जिसमें आपको शुद्ध जल भरना है। और इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर में। भक्तों, हरी इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्यारी है। हरी इलायची धन को खींचने का कार्य करती है। तो सबसे पहले तो आपको साबुत हरी इलायची को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और भक्तों, इसी हरी इलायची के ऊपर जो कच्चा दूध और जल को तैयार करके लाए हो, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना है। जैसे ही यह कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित होता है, वैसे ही आपके जीवन में जो धन से जुड़ी हुई समस्या है, वह सभी दूर होने लगती है। इसलिए यह उपाय अगर आप इस शुभ नक्षत्र में करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अंत में जो एक लोटा जल, शुद्ध जल का आप लेकर आए हैं, उसको भी भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। वह भी आपको मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना है। मंत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप समर्पित कर सकते हो। ध्यान रखना है, हरी इलायची आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाएगी। यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। और अब हम जानते हैं दूसरा विशेष उपाय के बारे में। यदि आपको ऐसा लगता है आपका शुक्र ग्रह है वह कमजोर है, आपने अपनी कई जगह कुंडली दिखा ली है, आपका जो शुक्र ग्रह है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए।
विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए यदि आपका ग्रह पहले से ही मजबूत है फिर भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस शुभ नक्षत्र में आपको यह उपाय करना है। एक बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र आपको साफ सुथरी लेनी है। कहीं से भी वह बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए। कटी फटी टूटी फूटी बेलपत्र नहीं लेनी है। यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलती है तो भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठा करके उसको शुद्ध जल से धो करके आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको 11 चावल के दानों का यानी कि अक्षत के दाने लेने हैं। ध्यान रखिए चावल के दाने भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे का लोटा जिसमें शुद्ध जल भरा हो। मात्र आपको यह 3 सामग्री लेनी है। बेलपत्र, चावल के दाने और तांबे का लोटा शुद्ध जल से भरा हुआ। और इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर आपको यह उपाय करना है। यह उपाय पुष्य नक्षत्र में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम आप कर सकते हो। आपके पास जो तांबे का लोटा है जल से भरा हुआ, उसमें चावल के दाने को डाल लेना है। चावल के जो दाने हैं खंडित नहीं होने चाहिए। 11 चावल के दाने लाए हैं, यह आपको लोटे में डाल लेने हैं। भगवान शिव के सामने ही उन चावल को आपको लोटे में डाल लेने हैं और आपको बोलना है इदम अक्षदम ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक चावल का दाना लोटे में डाल देना है। इसी तरह से एक बार फिर मंत्र का जाप करते हुए दूसरे चावल का दाना लोटे में डाल देना है। ऐसे ही 11 बार मंत्र का जाप करना है और 11 चावल के दाने एक एक करके लोटे में आपको डाल लेने हैं। इस उपाय को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को आगे करना है और आपके पास जो बेलपत्र है उसे आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। बेलपत्र का जो खुरदरे वाला हिस्सा है वह आपकी हथेली को स्पर्श करना चाहिए और जो डांडी वाला भाग है वह आपकी ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को आपको अपनी हथेली पर रखना है और तांबे का पात्र जिसके अंदर चावल के दाने हैं, इस पात्र को भी आपको अपनी हथेली पर रख लेना है, दाहिने हाथ की हथेली पर। उसके बाद सबसे पहले उसी हाथ से भगवान भोले बाबा जी का जलाभिषेक उस लोटे से आपको करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और शुक्र ईश्वर का स्मरण करते हुए महादेव को वह जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और पात्र में जो चावल बच जाते हैं, जल को समर्पित करने के बाद पात्र के अंदर जो चावल बच जाते हैं उनको भी शिवलिंग पर ही अर्पित करना है। और उसके बाद उस तांबे के पात्र को आपको एक साइड में रख देना है और आपकी हथेली में जो बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र का चिकने वाला हिस्सा जो है शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और बेलपत्र की डांडी वाला भाग जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको वह बेलपत्र समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर धन संपदा की कामना करते हुए इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय करना है। और अब हम जानते हैं तीसरे और विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपको कमल गट्टे से करना है। धन संपदा की कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजा की सामग्री वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगा। मात्र आपको एक कमल गट्टा लेना है। यह कमल गट्टा बहुत ही खास होता है। कमल गट्टा भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है। उसको लेकर के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पहुंच जाना है। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। जो आप कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको भगवान भोलेनाथ जी के सामने ही तांबे के पात्र में डाल लेना है और फिर उसको वापस
उस कमल गट्टे को वापस निकाल लेना है और उस कमल गट्टे से मिश्रित जो जल है उस जल को आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी जरूर करना है। जैसे ही यह जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे ही आपको जो धन संपदा की कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। जो आपके जीवन में परेशानी है वह सभी परेशानी दूर हो जाएगी। आपने जो कमल गट्टा निकाला था उसको भी आपको भगवान जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह बहुत चमत्कारी उपाय है, इसको जरूर करिएगा। भक्तों, अब जानते हैं अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र है और इस दिन हमें दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन की जो भी समस्या है, धन से संबंधित जो भी समस्या है वह सभी दूर हो जाएगी। देखिए, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको लांबी बाती का ही प्रयोग करना है और बाती का रंग लाल होना चाहिए। उसमें जो आपको डालना है वह शुद्ध घी डालना है और यह दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। दीपक की बाती का मुख जो है वह आपको उत्तर दिशा की ओर कर देनी है। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक सुख समृद्धि बढ़ाता है, धन वैभव को बढ़ाता है। इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। आज की इस पूरी वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं। भक्तों, आपको जो भी उपाय अच्छा लगे, जो सही लगे, उस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।